हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का जो 600 प्लस क्वेश्चन की सीरीज थी उसका थर्ड ये पार्ट है। ठीक है, तो इस पे हम लोग 82 से लेके ये सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस हैं, तो 82 से लेके 170 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ध्यान से देखिएगा, और जिसमें भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी जो हमारे सब्जेक्ट है उनकी भी सीरीज जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इजी नोट से आप क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो फिर ये आपका टेक्नोलॉजिकल जो है उसका भी अब जल्द ही या फिर आज ही से स्टार्ट कर देंगे, और मैथ की भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि आज ही रात तक की पूरी वीडियोस एक एक करके स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया, निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ हैं। तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, सारे लाभ दिए हो जाएंगे। तो पहला क्या दिया गया, समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, लचीले सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है, और घटना स्थल पर ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द के समकक्ष होता है। ऑप्शन इस पे रिसर्च है, प्रोसेस है, और अगेन है, और एक्सप्लोर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा। फिर एक्शन शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, एक्ट, ऑन, या फिर दोनों, या फिर सर्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों से मिलकर बना हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, निम्न कथन किससे संबंधित है। क्रिया अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। एस एम कोरे, कार्टर वी गुड, और रिसर्च इन एजुकेशन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी ऑप्शन से, रिसर्च इन एजुकेशन। फिर है, विधि शिक्षक का भी शिखर है, सीखक है। यह कथन किससे संबंधित है, तो किससे हो जाएगा, टैलीरेंट से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया टैलीरेंट से, या फिर B.O. स्मिथ से, या फिर स्किनर से, या फिर ब्राउडी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया, निम्न में से कौन सा शिक्षण की विधि है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और फिर समस्या समाधान के चरण हैं, समस्या का चयन, तथ्यों का एकत्रीकरण, और तथ्यों का विश्लेषण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और फिर है, शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलन विधि कौन सी है। तो प्रदर्शन विधि है, भाषण या व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, भाषण या व्यवधान विधि है। और फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, इस पे दिया गया, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक है। ऑप्शन है ग्राफिक है, पेंट प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है, कंप्यूटर का शिक्षण से अधिगम में क्या उपयोग है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा डी ऑप्शन। सारे जो ऑप्शन दिए गए वो सही हैं। पहला ऑप्शन दिया गया, विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। नेक्स्ट है, समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन देने में, और अधिगम के नवीन रास्ते खोजने में। ठीक है, तो तीनों हो जाएंगे। फिर इसके बाद है 93 क्वेश्चन नंबर, और इस पे दिया गया, प्रदर्शन विधि का आधार निम्न में से है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या फिर दार्शनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। फिर है, प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, इस पर बोला गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, या अध्यापक पर निर्भर नहीं करती है। फिर है, प्रयोजन विधि का चरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया, परिस्थिति प्रदान करना, योजना बनाना, या फिर भाषण देना, या फिर मूल्यांकन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, भाषण देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि किस पर आधारित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, सभी पर आधारित होती है। यथार्थता के सिद्धांत पर, अनुभव के सिद्धांत पर, और सहकारिता के सिद्धांत पर। फिर है, ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यूनानी से, ग्रीक से, अरबी से, या फिर मलयालम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक से हुई है।
और फिर निम्न में किस विधि पर उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मुख्य रूप से होता है। फिर इस पे ऑप्शन जो दिया गया है, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर ऐतिहासिक विधि। तो इसका आंसर ए हो जाएगा निगमन विधि में। और फिर निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता मात्र रहता है। तो ऑप्शन दिया गया व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि भी है और परियोजना विधि भी है या फिर अन्वेषण विधि। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा व्याख्यान विधि। फिर है किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ। ऑप्शन डॉक्टर वीपी पाल है, डॉक्टर स्वामीनाथन, बोरबाग या फिर फैराडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से फैराडे हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन दिया गया हमारे ज्ञात अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के लिए प्रयास को विज्ञान कहते हैं। किसने बोला है ये, आइंस्टीन ने या फिर वुडवर्न ने या फिर कुलछेत ने या फिर गांधी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और फिर इसके बाद विज्ञान का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन दिए गए जानना, प्रकृति या फिर संसाधन या फिर कृषि। तो फिर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है सूक्ष्म शिक्षा का विकास किया किसने किया था, फ्लैंडर्स ने किया, फिर एन.एल. गेज ने या फिर एलन ने या फिर स्किनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन ने। फिर सूक्ष्म शिक्षा को प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण प्रविधि, पृष्ठपोषण प्रविधि या दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में हो जाएगा, प्रशिक्षण प्रविधि में भी और पृष्ठपोषण प्रविधि में भी। क्वेश्चन नंबर 105 है, इस पर दिया गया सूक्ष्म शिक्षा की मुख्य अवस्था है, कौन सी अवस्था है, ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण या फिर अंतरण या तो ये सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर सूक्ष्म शिक्षा का उपयोग करते हैं पाठ्य वस्तु स्वामित्व, शिक्षण कौशल या फिर कक्षा समस्या समाधान या फिर शिक्षण व्यवहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षण कौशल में। और फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है लघु कक्षा, शिक्षण कलांश लघु या फिर पाठ्य वस्तु लघु या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 108 और इस पे है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है कक्षा में शिक्षण करना, शिक्षण कौशलों की प्राप्ति करना या फिर शिक्षण कौशलों का विकास करना या फिर पाठ्य वस्तु का पूर्ण शिक्षण देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और फिर सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, प्रशिक्षण संरचनाओं में या फिर महाविद्यालयों कक्षाओं में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और फिर है आगमन विधि में समान से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से समान की ओर या फिर संपूर्ण से अंश की ओर या फिर अंश से संपूर्ण की ओर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समान से विशिष्ट की ओर। फिर वही क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है, निगमन विधि में क्या है, समान से विशिष्ट की ओर है या विशिष्ट से समान की ओर है या अंश संपूर्ण से अंश की ओर है या अंश से संपूर्ण की ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विशिष्ट से समान की ओर है। पहला वाला आगमन में क्या होगा, समान से विशिष्ट की ओर, और निगमन में हो जाएगा विशिष्ट से समान की ओर। फिर दिया गया कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है, प्रयोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, व्याख्यान विधि या फिर खोज विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 113 और पाठ सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है। ऑप्शन शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या फिर ये सभी। सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी हो जाएगा पाठ सामग्री से। और शिक्षा प्रक्रिया को प्रमुख अंग हैं पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ या फिर ये सभी। तो इस पर भी डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। और फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या क्या होता है वो बताना है इस पर। छात्रों का स्वशासन का अनुभव करना और सर्वांगीण विकास या फिर अवकाश का सदुपयोग या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कृषि कार्य, भ्रमण है, विज्ञान क्लब है और पर्यटन है। तो आंसर हो जाएगा पर्यटन। फिर है शैक्षणिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है, सौंदर्य या अनुभूति की क्षमताओं का या फिर सहयोग की भावना का या फिर छात्रों से ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 118 इस पे है निम्न में शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार है। तो कौन कौन से प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों प्रकार है, मौलिक अनुसंधान भी है और क्रियात्मक अनुसंधान भी है।
फिर निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से, तो सारे हो जाएंगे। इस पे दिया गया है विद्यालय की कार्य प्रणाली में विकास तथा सुधार करना और कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना और निष्पत्ति स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, जो विद्यार्थियों के निष्पत्ति स्तर है उनको भी ऊंचा करना है। और फिर 120 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है निम्न में कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है। तो ठीक है, तो इसका आंसर भी तीनों हो जाए, मतलब तीनों आंसर सही हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहले में दिया गया है बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, और फिर शिक्षण से संबंधित समस्याएं और परीक्षा से संबंधित समस्याएं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 में है सूक्ष्म शिक्षण से अध्यापन से नियंत्रित से अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी, तो किसने दी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एलन और ईव ने दी है। और सूक्ष्म शिक्षण से चक्र की अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फिर 1, 2, 3 में क्वेश्चन दिया गया सूक्ष्म शिक्षक के पदों का सही क्रम। ठीक है, सही क्रम बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। योजना है, शिक्षण है, प्रतिपुष्टि है, फिर पुनः पाठ योजना है और पुनः शिक्षण है और पुनः प्रतिपुष्टि है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला क्रम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है इस पर कि कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में दिया गया है अभिक्रमित अधिकांश का महत्व नहीं है, इसमें नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। फिर है प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन से शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावशाली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्र एवं नमूने। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, इस पे है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्र या नमूनों का प्रयोग करना ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है, या फिर भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है, या फिर शिक्षण में कुशलता आती है, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जितने भी ऑप्शन इस पे दिए गए हैं, 3 ऑप्शन, वो तीनों ही सही हैं। फिर इसके बाद 1 to 7 श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार से इस पर आधारित नहीं करता है कि, इसका आंसर हो जाएगा इससे अधिकांश परिपक्व होता है। फिर है बच्चों को कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है, तो क्या सहायक है, मूक चित्र या फिर प्लेनल बोर्ड या फिर मानचित्र या फिर संग्रहालय, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और फिर 1 to 9 में दिया गया पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत होती है, संवाद है, अंत्याक्षरी है, भाषण है, वाद विवाद है आदि में डैश सहायक हैं, तो कौन सहायक होते हैं, भाषा और साहित्य को समझने में। ठीक है, तो ये इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री की मुख्य प्रकार है, तो कौन कौन से प्रकार है, पहला दिया गया श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री सहायक सामग्री का उपयोग है, तो कौन सा उपयोग हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाना, या फिर एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय करना, या फिर शिक्षण कौशलों का विकास करना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, इस पे तीनों ऑप्शन सही है। और श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है, तो किस पे उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, या दोनों ही, या फिर कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। फिर दृश्य सामग्री सहायक सामग्री का उपयोग होता है, तो शुद्ध उच्चारण या शुद्ध पढ़ना या फिर शुद्ध लेखन या फिर कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध लेखन। फिर है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया, तो किसने किया, फ्लैंडर्स ने, या फिर से एल गेज ने, या फिर एलन ने, या फिर स्किनर ने। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग एक पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलन। फिर व्याख्यान विधि के गुण है, कौन कौन से गुण है, पहला दिया गया है समय की बचत और सुविधाजनक और आर्थिक दृष्टि से सही उपयोगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और फिर क्वेश्चन नंबर 136 है, इस पे दिया गया व्याख्यान प्रदर्शन से विधि की विशेषताएं हैं, ऑप्शन, इस विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं, यह विधि सस्ती है, यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सभी इसके ऑप्शन सही हैं। फिर है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यह कथन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन दिए गए
बेलट से, वेलट से, या फिर पार्कर से, या फिर B.O. स्मिथ से, या फिर ब्राउडी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलट से। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने कैसे याद करा वो मैं बता दूं। देखिए प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, मतलब कि वैसे, बट अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट है, जो शिक्षा में प्रदान किया, जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। देखिए विद्यालय में प्रदान किया जाता है इतना तो देखिए, ये तो चलिए एक सब में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो कहाँ प्रदान किया जाता है? विद्यालय में। अब वहाँ से आ रहा है, वीवी से देखिए याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने जो याद करा है, देखिए हिंट, कोई भी कथन वाले क्वेश्चंस होंगे या कोई भी है तो उस पर अगर हिंट मिल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब देखिए मैंने कैसे करा, विद्यालय है, विद्यालय में प्रदान किया जाता है तो वाह है, तो वाह से क्या हो जाएगा? वेलर्ड है। ठीक है, बाकी देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, उस पर कोई भी मैच नहीं करेगा, वेलर्ड से वाह ऐड करेगा, B.O. स्मिथ है नहीं, ब्राउडी होंगे नहीं, पार्कर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। 138 में दिया गया सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण विधि को, या फिर पृष्ठ पोषण प्रविधि को, या फिर उपयोग दोनों, या किसी को नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर है 139 सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण, या फिर अंतरण, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयोग सभी। फिर है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं पाठ्य वस्तु स्वामित्व, या फिर शिक्षण कौशल, या फिर कक्षा समस्या समाधान, या फिर शिक्षक व्यवहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल। फिर है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, या फिर प्रशिक्षण संस्थाओं में, या फिर महाविद्यालय कक्षाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण संस्थाओं में होता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 142 है, इस पे दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन है DV, कीथ, या फिर एलन, या फिर स्किनर। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो सुझाव वो सबसे पहले दिया था कीथ ने, और सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नाम किस व्यक्ति ने रखा? तो वो रखा था एलन ने। ठीक है, तो अगर सुझाव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कीथ, और जो नामकरण करा है वो किसने करा था? एलन ने। फिर इसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण का मूल्य सिद्धांत क्या है? पहला दिया गया ऑप्शन से एक समय में एक कार्य का सिद्धांत, पूर्णमूलन और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, या निदान एवं से उपचार का सिद्धांत, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है RCEM सिस्टम में ज्ञान को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन 2, 3, 5, या फिर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 में। और RCEM सिस्टम में बोध को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7 को। देखिए ज्ञान का पूछा जाए और बोध में तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ज्ञान में 2 हो जाएगा, बोध का 7 हो जाएगा। और फिर शिक्षण सहायक सामग्री शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का कार्य करती है, या फिर प्रयोग करते हेतु सीखने पर बल देती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है श्रवदर्श साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस पर आधारित नहीं करता है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम परिपक्व होता है, या फिर इससे बालक विचलित होता है, या फिर इससे विद्यार्थी को दोनों इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इससे अधिगम परिपक्व होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 149 विज्ञान का ज्ञान होता है, ऑप्शन क्रमबद्ध, संगठित, सुव्यवस्थित, और या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है निम्न कथन किससे संबंधित है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनी तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार से हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन हो जाएगा, राधा कृष्णन। ये थोड़ा सा डाउट में है। 150 में एक बार आप लोग देखिएगा, फिर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि इस पे आंसर क्या होगा। राधा कृष्ण इस पे ऑप्शन दिया गया, बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। और अंतःक्रिया, क्योंकि ये इजी नोट में भी क्वेश्चन दिया गया था, बट राधा कृष्ण मुझे याद नहीं आ रहा उस पर था कि नहीं है। तो 150 क्वेश्चन नंबर को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, फिर बताइए कमेंट करके। और अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन से, शिक्षण संगठन भी और शिक्षा का मार्गदर्शन भी। और उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है तो क्या आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण का नियंत्रण। और प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है तो कौन सा पहला पद होता है, कार्यक्रम बनाना या फिर कार्य का निर्णय या फिर प्रोजेक्ट चुनना या फिर परिस्थिति का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा परिस्थिति का निर्माण ही होता है। फिर है 154 में, और प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है तो ऑप्शन दिएगा मनोवैज्ञानिक विधि, स्वयं करके सीखने पर आधारित या फिर प्राप्त ज्ञान स्थायी या फिर ये सभी। तो प्रोजेक्ट विधि में देखिए ये सभी होते हैं। फिर इसके बाद जे.एस. ब्रूनर ने विकसित किया, क्या विकसित किया है, संवेदनशील शिक्षण, खोज व्यू रचना या फिर भूमिका निर्वाह व्यू रचना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, खोज व्यू रचना। फिर प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है तो सामाजिक विकास, स्वतंत्रता या फिर स्वदेशता। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हैं। और फिर आगे दिया गया 157 में दिया गया, कक्षा में दिया गया गृह कार्य होता है चुनौतीपूर्ण, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित या उद्देश्यपूर्ण या फिर ये सभी। तो क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है अनुदेशन से प्रारूप तकनीकी में प्रयुक्त शब्द साइबर नेटिक्स ग्रीक भाषा के काइबरनेटिक्स से बना है जिसका अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। तो ए में हो जाएगा प्रशासक और पायलट दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर 159, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि प्रतिपादित की थी तो किसने की थी, मैगर ने की थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन 160, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है तो किससे संबंधित है, दूरदर्शन से, टेप रिकॉर्डर से या फिर कंप्यूटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और फिर क्वेश्चन नंबर 161 है, विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती। तो ऑप्शन दिया गया व्याख्यान विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए करके सीखने में क्या हो जाएगा, तो प्रयोगशाला विधि हो जाएगा। फिर है विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द हुई है, साइंसिया से हुई है या फिर कार्बन से हुई है या फिर फ्रूसिस से हुई या फिर ब्लैक से हुई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, साइंसिया से ही हुई है। और फिर है विज्ञान साइंस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन है, ग्रीक है, भोजपुरी है तो यूनानी है। देखिए भोजपुरी तो हो नहीं सकती, तो इसका देखिए 3 में से ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लैटिन हो जाएगा। और फिर इसके बाद बहु इंद्रिय अनुदेशन का विचार प्रतिपादित किया तो किसने किया था, एड गर्डेन ने या फिर डेविस ने या फिर फ्लैंडर ने या फिर B.F. स्किनर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से एड गर्डेन ने किया था। और डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारी हेलेन पाकहर्स्ट हो जाएंगी। और फिर इसके बाद 166 अनुदेशन से द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन से, भावात्मक से भी होती है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक तीनों से होती है। और प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो ऑप्शन दिया गया है इस पर जॉन डीवी हैं, हर्बर्ट हैं और प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं और W.H. किलपैट्रिक हैं। ठीक है, तो किलपैट्रिक मैंने बताया था प्रोजेक्ट विधि का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से। उसको कैसे याद करा था, PK से। ठीक है, तो P से हो जाएगा प्रोजेक्ट और किल से हो जाएगा किलपैट्रिक से, K से हो जाएगा किलपैट्रिक। फिर इसके बाद है प्रोजेक्ट व हृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण से पूर्ण संलग्नता से किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है थॉमस और लैंग और प्रोफेसर स्टीवेंसन और प्रोफेसर किलपैट्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन प्रोफेसर किलपैट्रिक। और प्रोजेक्ट एक समस्या मूक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। तो यह परिभाषा किसने दी, तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर स्टीवेंसन ने दी है। और किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए हैं, तो इसका ऑप्शन है 5, 3, 4 या फिर 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए हैं, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारे जो यूनिट 2 है उसके जो हम लोग की सीरीज़ है 600 प्लस क्वेश्चंस की, तो उसका पार्ट 3 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे कुछ और क्वेश्चंस हाफ यूनिट में लगे हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। हाफ का मतलब 2 हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई साइंस में 600 प्लस क्वेश्चंस की। अब हमारी 2 और बची हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे और सब्जेक्ट को भी देखेंगे।
साइंस भी कंप्लीट, देखिए बायो के भी अच्छी चल रही, बायो में भी थोड़ी सही बचा है, आधा आधा कम से कम कंप्लीट ही कर लिया है और इस पर भी हो जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट भी कंप्लीट करेंगे और मैथ हो जाएगी, ठीक है। फिर बचेगा हमारा साइंस, सोशल साइंस, तो उसको भी जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। लास्ट टाइम आपको मैंने पहले ही बताया कि लास्ट टाइम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं आज इस वीडियो में, धन्यवाद।